नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 से हम कश्मीर की तरफ लौटते हैं और कश्मीर में जो बदली हुई परिस्थितियाँ हैं, जो 2019 के बाद में परिवर्तन के 370 हटाने के बाद में आई हैं, तो उसके अंदर मुख्य काम तो ये है कि यासीन मलिक जैसे दुर्दांत हत्यारे और आतंकवादी को अब उसके ऊपर केस चल रहा है और टेरर फंडिंग के मामले में उसके ऊपर जो है वो क्या कहते हैं उसको उम्र कैद की सज़ा दे दी गई है। एक रणनीति के तौर पे जो खुफिया एजेंसियाँ जो प्रोसिक्यूशन है वो पुराने छोटे केसों को ला रहा है, अब बड़े केस की तरफ जाएगा जिसके अंदर अभी वो केस आगे बढ़ना आरंभ है जिसमें जो वायुसेना के अब जो अफ़सरों को इसने सड़क पे गोली मारी थी। तो ये इतने लंबे समय तक हमारा तंत्र ने इस आदमी को पोसा है। इस आदमी जैसे और कितने सारे लोगों को पोसा होगा। सैकड़ों हज़ारों करोड़ रुपए का फंड इस तरह के आतंकवादियों को जो है उनको पैसा देने के लिए उनकी बंदूक की नली में नोट के बंडल ठूंसे जा कर के ये बताया जाता था कि इनका रास्ता बदल देंगे, ये शांति दूत बन जाएंगे और इनको आतंकवादियों के बीच में एक मीडियम की तरह से, एक वाहक की तरह से, एक संदेश वाहक की तरह से हम बहुत ही चतुराई से इनका जो उपयोग कर लेंगे और इस तरह से धीरे धीरे ये जितने भी सारे आतंकवादी हैं इनको हम ठंडा कर देंगे। पैसे में बड़ी ताकत होती है साहब, ये बताया जाता है। और हजारों करोड़ का जो है ना एक फंड किसने किस आदमी को कितना दिया, यानी कि ये तो बात सत्य है कि यासीन मलिक और उस तरह के लोगों को जो है वो सैकड़ों हजारों करोड़ इतने लंबे समय तक बांटे गए। और उसके अंदर वो अन्य जो है वो जो लड़के बच्चे हैं जो कि जिन्होंने बंदूक उठा ली थी आतंकवाद के रास्ते पर, उनके लिए कितना बड़ा एक उदाहरण था कि अगर इस तरह का यासीन मलिक टाइप का अपराधी बन जाएगा तो सरकार हमारा ध्यान रखेगी, हमको ये जो है वो हमारी सुरक्षा भी वो करेगी, हमारा खर्चा भी वो उठाएगी, हमें मतलब एयर ट्रैवल हम करेंगे, हमारा इलाज होगा, हमारे परिवार के लोगों को बड़ी बड़ी नौकरियाँ, अच्छी खासी नौकरियाँ जो चाहिए वो दी जाएंगी। तो इस आदमी को पैसा खिला करके किस तरह के उदाहरण पेश किए, उन उदाहरणों ने निश्चय ही जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को आगे बढ़ाने में कितना इसकी प्रेरणा का काम आया होगा तो ये हम जानते हैं। और 84 में 1984 में जो चोरी वोट चोरी करके, इसमें तो बड़े बड़े लोग मानते हैं, पत्रकार मानते हैं, बहुत सारे नेता मानते हैं कि कश्मीर में झंझट तो हमेशा से था, लेकिन ये आतंकवाद को जो एक इम्पटस मिला, उसको एक उछाल मिला, वो उस वोट चोरी के कारण किया गया। अब वोट चोरी की सारे देश में बात हो रही है, यानी कि उस वोट चोरी को भूल गए जिसके कारण पाकिस्तान के द्वारा भी उसमें प्रयास किया गया और वहाँ पे जो आतंकवादी संगठन थे, जो सेपरेटिस्ट संगठन थे, उनके बारे में वो जो दिल्ली के जो है वो जो जवाहरलाल जलाने विश्वविद्यालय में क्या क्या कहा गया, बड़े बड़े जलसों में ये आते थे। और इनको मीडिया ने किस तरह से एक नायक की तरह से प्रस्तुत किया, वो बहुत ही एक काला इतिहास था, लेकिन इस विचित्र और विवश देश का वो इतिहास था। और आप देखिए कि देश के बड़े बड़े तथाकथित पत्रकार असल में तो वो जो है वो प्राचीन गोदी मीडिया, प्राचीनतम गोदी मीडिया के सबसे बड़े भोंपू और एक परिवारों के खानदान के सबसे बड़े चाकर हैं। वो क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। साथ यासीन मलिक है, अगर आप इजाजत दें तो मैं उनसे बात कर लूं। वो इस वक्त रावलपिंडी में है। यासीन साहब, बिल्कुल बिल्कुल। यासीन साहब हैं क्या लाइन पे हमारे साथ? यासीन साहब हैं क्या हमारे साथ लाइन पे? यासीन साहब, ओसामा जी, हाफिज सईद साहब। और अब ये कह रहा है जब इसको सजाएं और इसकी बढ़ेंगी, तो अब ये कह रहा है कि मेरे ऊपर तो इतने साल तक तो कोई मुकदमा ही नहीं चला, इतने पुराने मुकदमे मेरे ऊपर लाए जा रहे हैं, मेरे ऊपर बड़ा अन्याय हो रहा है, मैंने तो देश का काम किया, उस देश के काम करने के लिए मुझे देश के प्रधानमंत्री ने जो है ना वो घर पे बुलाया, चाय पिलाई, पीठ थपथपाई और मुझे शाबाशी दी और मेरा उत्साह बढ़ाया। और आप देखो कि ये जो है ना मेरे मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र चल रहा है, मैं तो देश की सेवा कर रहा था, मैं तो एजेंसियों की सेवा कर रहा था, एजेंसियों के बड़े बड़े अफसरों के नाम ले रहा है। तो इस आदमी को मोटा बनाने में एक पूरा तंत्र, इस आदमी को इस देश का नायक बनाने में छोड़ दिया कि जो है ना असली गोदी मीडिया का जो एक भोंपू है जो है वो कौन जात खबीश कुमार,
वो उसको क्या कह रहा है, यासीन साहब हैं क्या, सिंह साहब हैं तो उनसे मैं बात कर लूँ। तो इन लोगों ने इसको दिल्ली में बड़े बड़े जलसों में बुला करके इसके भाषण सुनवाए जाते थे, इसको युवा नेता, एक गांधीवादी शांति प्रिय नेता के रूप में इसको प्रस्तुत किया जाता था। और देश की गरीब जनता का हजारों सैकड़ों करोड़ रुपए इस तरह के आतंकवादियों की सेवा में उनको मोटा बना करके, उनको अमीर बना करके, दूसरे आतंकवादी जो छोटे आतंकवादी बंदूक उठा रहे थे उनके लिए एक उदाहरण बना के पेश किया गया कि आतंकवाद, टेरर कैन पे, अगर हम बंदूक उठा लेंगे तो हमको भी यासीन भाई की तरह से जो है ना जो सारी से सारी मदद मिलेगी, हमको एक आइकॉनिक स्टेटस मिलेगा, टेलीविज़न पे हमें सुना जाएगा, न्यूज़ चैनल हमारा इंटरव्यू लेंगे, अखबार के बड़े बड़े पत्रकार हमारा इंटरव्यू लेंगे, अखबारों में छपेगा, हम पूरी दुनिया में नहीं जाएंगे। तो आतंकवादियों और दूसरे देश के जासूसों और अपराधियों का जो है इस्तेमाल निश्चय ही पुलिस और दूसरी खुफिया एजेंसियां करती रही हैं। लेकिन एक हत्यारे का, एक एयरफोर्स के, सेना के, मतलब एयरफोर्स के ऑफिसर्स के हत्यारे का को देश का ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हुआ इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर मिल रहा है, तो उस समय 2006 में और उसके बाद में जो चित्र सामने आते तो बड़ा एक अजीब सा लगता था। तो उस समय यही माना जाता था कि भाई एजेंसियों ने कोई एक जो योजना बनाई होगी और इस आदमी को आगे ले जा करके कोई जो है वो पैरेलल चैनल जो है ना वो चलाई जा रही होगी। लेकिन उसके लिए प्रधानमंत्री क्यों मिलेगा और उनकी फोटो क्यों सामने की जाएगी? अब वैसे भी इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर थे लेकिन विवश भी थे। अब वो नहीं रहे, स्वर्गीय हो गए हैं, लेकिन उनके ऊपर कितने दबाव थे, उनको निश्चय ही कहा गया होगा, एजेंसियों द्वारा तो कहा ही गया होगा, ऊपर से भी आदेश आया होगा। किस तरह से विदेशों के बड़े नेता आते थे तो उनको पहले तो मैडम से मिलते थे, इनको तो दोबारा जो है ना वो दूसरे नंबर पे मिलाया जाता। और किस तरह से जब राज परिवार के लोग आते थे तो ये हाथ जोड़ के खड़े रहते थे और इनको एक तरफ कर दिया जाता था सिक्योरिटी एजेंसियों द्वारा। तो वो भी तो एक कालखंड था। उसी कालखंड का जो एक प्रोडक्ट है, एक बहुत ही दुष्ट प्रोडक्ट है, ये यासीन मलिक है। और इसको इस देश की एजेंसियों ने मोटा किया है और एक विचित्र परिस्थिति का निर्माण किया है जिसमें इस तरह के लोगों को करोड़ों रुपए इनके मुंह में ठूस करके और इनको आइकॉनिक स्टेटस दिया गया, जिससे कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं हुआ, वो और गहराई में, गर्त में जलती चली गई जब तक 370 हटाया नहीं गया। अब हमारे देश की बहुत सारी पार्टियां और बहुत सारे नेता ये कह रहे हैं कि अगर हमें वोट दो हम 370 ले आएंगे। और महबूबा मुफ्ती, जिनकी बहन का अपराध, जो अपहरण में ये आदमी जो है, जिसको कहते हैं कि स्टेज मैनेज्ड था, मतलब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जो थे, वो जो देश के गृह मंत्री थे उस समय, और उनकी लड़की के जो है वो अपहरण में ये यासीन मलिक शामिल था, जिसको कहते हैं कि एक स्टेज मैनेज था और जिसके कारण उसके कवर में बहुत सारे आतंकवादियों को छुड़ाया गया। तो इस तरह का कुछ चक्कर इस देश में चल रहा है। और आज ये कहा जा रहा है कि हमारा जो वोट चोरी का नैरेटिव है उसको ढीला करने के लिए जो है ये इसको सामने लाया गया। लेकिन इसने तो खुद एफिडेविट दिया है क्योंकि अपने बचाव के रास्ते ढूंढ रहा है। तो कम से कम ये तो समय हमें देखने को मिल रहा है कि इस तरह का एक दुर्दांत अपराधी और एक आतंकवादी अब किसी तरह से तिकड़म कर रहा है, और जो उसके साथ जो भी कुछ है उसके अंदर कुछ सत्यता तो है कि वो प्रधानमंत्री से मिला था। बाकी सारी चीज़ें कितनी सही हैं, कहीं नहीं उठे, पाकिस्तान भी गया था और हमारे खबीश कुमार जी तो रावलपिंडी से उससे बात कर रहे थे और हाफिज सईद के साथ में चित्र भी हैं और उसी के लिए करा गया, प्रधानमंत्री ने मुझे धन्यवाद दिया। तो किस तरह का घालमेल इस देश की सिक्योरिटी एजेंसी जो राजनीतिक तंत्र में चलता रहा है, मीडिया तंत्र में चलता रहा है। तो हमेशा एक छोटी सी बातचीत जो कि एक दुर्दांत जो आतंकवादी के बारे में, और उसको किस तरह से बनाया गया, किस तरह से बचाया गया, किस तरह से उसको मोटा किया गया और किस तरह से वो आज कुछ एफिडेविट में बातें करके ये सामने ला रहा है कि उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। उसने तो देश का काम किया, उसको प्रधानमंत्री ने जो है ना वो धन्यवाद दिया, अपने घर में बुला करके पीठ थपथपाई और उसके साथ चाय पी। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत आपको पसंद आई होगी।
तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।